आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीके स्टडी मिशन में। तो आज है 16 नवंबर और 16 नवंबर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर दे दिया गया है, आप लोग वहां से डाउनलोड करके और उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो आज से हम एक नया बदलाव कर रहे हैं कि जो अभी हम करेंट अफेयर इवनिंग में देते थे, अब कल से आपको करेंट अफेयर सुबह में ही मिल जाएगा। आप लोग सुबह में क्लास आप लोग देख सकते हैं और 6 बजे के आसपास में आपको अपलोड हो जाएगा। आप लोग 6 बजे के पहले या 6 बजे के बाद आप लोग देख सकते हैं। तो कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें आपको मैसेज उसका मिल जाए। तो चलिए, क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है। यानी जो माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 किलोमीटर फीट की ऊंचाई से जो है स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो वो बनी है शीतल महाजन। जो शीतल महाजन है ना, यानी 21,500 किलोमीटर की ऊंचाई से यह क्या किया है कि हेलीकॉप्टर से छलांग लगाया है। और छलांग लगाने के बाद क्या किया है कि ये कहाँ पास लगाया है, तो माउंट एवरेस्ट के पास लगाया है। और 17,444 फीट ऊंची एक कौन सा शिखर है, तो शिखर का आपसे नाम पूछेगा, तो काला पत्थर शिखर है। यहाँ पे क्या क्या है, उतर गया है। कौन उतरा है, तो शीतल महाजन। तो ये आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि जो शीतल महाजन जो है कितनी ऊंचाई से छलांग लगाया है, तो 21,500 फीट से, ये फीट भी आप याद रखिएगा, तो इतना फीट से क्या कराया, छलांग लगाया है। लेकिन किस शिखर पर उतरा है, तो काला पत्थर शिखर पर उतरा है। और काला पत्थर शिखर के कितने ऊंचाई पर उतरा है, तो 17,444 फीट की ऊंचाई पर वह उतरा है। ये आप याद रखिएगा। और ये जो महिला हैं, ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है, और 8 बार जो है ना ये क्या बनाया है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और विश्व रिकॉर्ड में, और ये कहता है ना कि ये 2001 में पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है इसे। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में जो शीतल महाजन है, इनको कब पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, तो पद्मश्री ये भी याद रखिएगा 2001 में इनको मिला था। और उनमें से भी जो 8 जो विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जो है वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर कूदने वाली पहली महिला थी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। और इसमें एक और ख़ास बात क्या है कि ये बिना प्रशिक्षण के ही क्या किए, ये जो है छलांग लगा दिए हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह क्या है, दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। कौन, तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 8,848.86 मीटर। आपको कहीं कहीं मिलेगा 8,848 भी मिल सकता है, कहीं पे 49 भी मिल सकता है, कहीं पे 50 भी मिल सकता है, लेकिन एक्चुअली में ऊंचाई इतना ही है। तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा कि ऑप्शन में क्या लिख रहा है। और जब भी ऑप्शन देगा तो इसके आसपास देगा, 50 देगा, 50 देगा, उसके बाद 60 देगा, मतलब 50 के आसपास जो रहेगा ना, ज़्यादा अपने करेगा। ऐसा नहीं कि 51 कर देगा, 49 कर देगा, वैसा ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। और कहता है कि फर्स्ट माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कौन थे, तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे था, ये दोनों जो था फर्स्ट ले था जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। और कब चढ़ा था ये दोनों, तो ये 29 मई 1953 ईस्वी को ये जो दोनों था फर्स्ट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले। और भारतीय में अगर पूछता है कि प्रथम भारतीय जो था जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा, वो कौन था, सोनम गयात्सो और सोनम वाग्याल। ये जो दोनों थे, ये भारतीय जो था, ये दोनों क्या करता, प्रथम बार क्या हुआ कि ये दोनों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। अगर महिला में पूछता है कि कौन सी महिला थी प्रथम भारतीय महिला, तो अगर महिला का नाम पूछता है तो बछेंद्री पाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने क्या लिखा है कि फियाइती गेहूं के आटे के लिए कौन सी पहल शुरू किया है। फियाइती का मतलब क्या होता है कि जो फ्री में जो गेहूं को जो है सस्ते दामों पर देने के लिए कहा गया है। तो ये गेहूं के आटे के लिए जो कहा है, तो ये कौन सा ब्रांड चलाया गया है, तो ये ब्रांड चलाया गया है भारत आटा। किस नाम से चलाया गया है, तो भारत आटा के नाम से चलाया जा रहा है। और इसमें क्या कहा गया है कि
जो आटा के दाम फिक्स रहेगा वो 27 रुपया 50 पैसा प्रति किलो के हिसाब से दिया जाएगा। और ये कहाँ से दिया जा रहा है, तो केंद्रीय भंडारण के माध्यम से ये क्या किया जा रहा है, वितरित किया जा रहा है। और इसको जो वितरित करने का जो तरीका क्या अपनाया गया है कि 800 मोबाइल वैन और 2000 से अधिक दुकानों के माध्यम से जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो भी किया गया है तो ब्रांड क्या है, तो भारत आटा है। और आपसे पूछेगा, ये पूछ सकता है कि जो भारत ब्रांड आटा है उसकी कीमत कितना फिक्स किया गया, तो 27.5 आप याद रखिएगा प्रति किलो के हिसाब से। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या बनता है कि जो पीयूष गोयल जी हैं, ये केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री हैं। तो ये क्या कहना कि कहाँ पे, तो कर्तव्य पथ से। तो कर्तव्य पथ पे 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाया। तो यही आपसे पूछेगा कि जो कर्तव्य पथ से जो मोबाइल वैन को जो हरी झंडी दिखाया है तो किसने दिखाया है, तो पीयूष गोयल ने। या तो आपको क्वेश्चन बदल देगा कि जो पीयूष गोयल जी हैं 100 मोबाइल वैन को कहाँ से हरी झंडी दिखाए हैं, तो कर्तव्य पथ से हरी झंडी दिखाए हैं। तो इससे क्वेश्चन इतना ही बनेगा, आप इसको याद रखिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में 100% आप अटेम्प्ट करें। और हम आपको जो कंटेंट दे रहे हैं आप उसको नोट डाउन करते रहिए, या टेलीग्राम पे इसका जो PDF है दिया जा रहा है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो इसका स्टैटिक पोर्शन भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तब स्टैटिक पोर्शन को भी हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन जो है ना पीछे से जो भी करंट अफेयर बनता है उसको हम उसमें रिवीजन करते रहते हैं। तो होता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है, तो ये आपसे पूछेगा। तो 161 स्थान है। ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में बिहार में एग्जाम हुआ तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि विश्व प्रेस सूचकांक जब जारी हुआ था तो भारत का इसमें स्थान कितना है, तो 161वां स्थान है। और आप ये भी पूछा था ह्यूमन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी ये पूछा था, तो 126 नंबर के हैं। और लोकतंत्र रिपोर्ट में जो भारत का स्थान है कितना है, तो 97 स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में कितना है, 42वां स्थान है। ये आप इसको याद रखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछेगा। ये मेरा दावा है कि इसमें जो है ना बौद्धिक संपदा वाला आपसे 100% पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है, तो फ्रेंच ओपन 2023 का जो भी खिताब जीता है वो कौन जीता है, तो नोवाक जोकोविच जो जीता है। और इसमें क्या पूछता है ना कि नोवाक जोकोविच किस देश का था, तो सर्बिया के। तो ये आपसे एकदम कन्फर्म पूछता है कि आप देखिएगा जब भी सेट होएगा देखिएगा नोवाक जोकोविच जो है उस किस देश से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछता है। और ये जो है ना सबसे ज़्यादा बार ग्रैंड स्लैम जीता है, तो कितने बार जीता है, तो 23 बार जीता है। ये आप याद रखिएगा कि अभी हाल फिलहाल में जो ग्रैंड स्लैम जीता है अभी तक कितने बार जीता है, तो 23 बार। चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली खिलाड़ी है जो नोवाक जोकोविच जो है, वो पहली ऐसा खिलाड़ी है जो चारों स्लैम जो है ना ग्रैंड स्लैम का जो अवार्ड होता है वो जीतने वाले पहले हैं, पहले खिलाड़ी। कहा था नेशनल स्केटिंग एजेंसी का नया निर्देशक किसे बनाया गया है, जो नेशनल स्केटिंग जो होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नया निर्देशक किसे बनाया गया है, तो सुबोध कुमार सिंह को बनाया गया है। महिला फ्रेंच ओपन, महिला फ्रेंच ये तो था पुरुष का था, महिला के पूछेगा तो महिला के ईगा अस्वियातेक ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो पोलैंड के खिलाड़ी हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और महिला जूनियर एशिया कप हॉकी किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई तिरंदाजी चैंपियनशिप 2023 क्या है, चैंपियनशिप 2023 में परनीत कौर, ये याद रखिएगा, नाम जरूर याद रखिएगा, परनीत कौर ने कौन सा पदक जीता है, तो परनीत कौर जो जीता है ना ये गोल्ड मेडल जीता है। और किस स्पर्धा में जीता है, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो हाल ही में जो एशियाई तिरंदाजी चैंपियनशिप संपन्न हुआ है उसमें परनीति कौर जो है वो किस स्पर्धा में गोल्ड पदक जीता है, तो ये भी याद रखिएगा, कंपाउंड तिरंदाजी स्पर्धा में, कंपाउंड तिरंदाजी स्पर्धा में जीता है। और ये जो खेल आयोजित कहाँ हुआ था, तो थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुआ था। और भारत का इसमें कितना कुल पदक जीता गया है, तो इसमें 7 पदक जीता है, तो ये भी आप याद रखिए। और ये किसको हरा के गोल्ड मेडल जीता है, तो ज्योति सुलेखा वेन्नाम
ये इस नाम भी ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन भी अभी जो है ट्रेंड चेंज हुआ है, जिसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है किसको हरा कर जीता है। तो ज्योति सुरेखा वेन्नम का तो 37वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ है अब कहाँ पे संपन्न हुआ है, तो गोवा में संपन्न हुआ है। और इसका उद्घाटन कौन किए थे, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किए थे। और इसके बारे में फुल डिटेल हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप इस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि इससे जितने भी क्वेश्चन बनता है आप उसका रिवीजन कर लीजिए। और उससे फालतू जितना भी वीडियो हम बताए हैं उससे जो क्वेश्चन है उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पीछे जो क्वेश्चन हम डील किए हैं इसका पूरा डिटेल है, आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। यूएसए का राष्ट्रीय खेल, यूएसए का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बेसबॉल है। फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितना होता है, जो गोल पोस्ट होता है ना उसकी चौड़ाई कितना होता है, तो याद रखिएगा 24.66 फीट उसकी चौड़ाई होता है। क्रिकेट का बाइबिल किसको कहा जाता है, विजडन को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिरसा मुंडा जयंती दिवस कब मनाया गया है। तो ये क्वेश्चन तो आप एग्जाम में एकदम कन्फर्म रखिएगा, क्योंकि जब भी बिहार झारखंड में एक क्वेश्चन एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के बारे में जो है जिनका जयंती जो है मनाया गया है। और इसमें जयंती की घोषणा किसने किया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। परिवहन दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का शुभारंभ किया गया है। यानी मित्र शक्ति के बारे में पूछेगा कि मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच अभ्यास किया जाता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है मित्र शक्ति किया जाता है। तो मित्र शक्ति का ये जो है ना संस्करण जो है 2023 में हो रहा है। और 2023 में संस्करण कौन सा है, तो ये 9वें नंबर का संस्करण हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है, तो पुणे में ये जो अभ्यास किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी जो भारत और श्रीलंका के बीच जो मित्र शक्ति जो अभ्यास किया जा रहा है वो कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये पुणे में किया जा रहा है। और कब से कब किया जा रहा है, तो 16 से 29 नवंबर तक, यानी आज ही जो है ये शुरू हुआ है और 29 नवंबर तक चलेगा। और इसके भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 120 सैनिक। और श्रीलंका के तरफ से कर रहा है 53 इन्फेंट्री डिवीजन सैनिक द्वारा ये दोनों मिलकर क्या किया जा रहा है, ये अभ्यास किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है ना, कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय कितना 7 के तहत उस पारंपरिक संचालन की संयुक्त रूप से पूर्वाभ्यास करते रहना, इसका क्या है, उद्देश्य दिया गया है। तो आपसे मैक्सिमम यही पूछ सकता है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा सैनिक अभ्यास होता है, तो मित्र शक्ति जो होता है भारत और किसके साथ, तो भारत और श्रीलंका के साथ। मित्र व्यायाम शक्ति व्यायाम जो सैन्य अभ्यास होता है किसके बीच, भारत और फ्रांस के बीच होता है। हाथ में हाथ डालकर व्यायाम करें, यह किसके बीच, भारत और चीन के बीच होता है। खानाबदोश जो होता है वो खानाबदोश हाथी किस देश के बीच होता है, भारत और मंगोलिया के बीच में सैन्य अभ्यास होता है। मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। एकुबेरिन भारत और किसके बीच होता है, तो भारत और मालदीव के बीच होता है। तो जितने भी अभ्यास सैन्य अभ्यास है इसको आप कन्फर्म नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में 100% आप अटेम्प्ट करें। और मेरा जितना ही प्रयास है आपके लिए प्रयास हम कर रहे हैं कि आपका जो भी एग्ज़ाम हो आप उसमें सफल हो जाएं। और इसलिए हम इतना बढ़िया कंटेंट लाते हैं ताकि आपको एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और उसके लिए हम पीछे से भी स्टैटिक पोर्शन में रिवीजन कर रहे हैं। और आज जो है सुपर फास्ट का सीरीज नहीं है, और कल से जो है सुबह में जो आपका सीरीज आएगा उसमें कंफर्म है कि आपका जो सीरीज जो है सुपर फास्ट रहेगा। तो इतना ही, धन्यवाद।